अगली सुबह को होता है। कैलियन भागते हुए साइरिन के पास आता है। बोलता है साइरिन कुछ भयानक घटना घटी है। साइरिन जो उस वक्त किताब पढ़ रही होती है वह अपनी किताब बंद करके कैलियन की तरफ देखते हुए बोलती है कुछ भयानक क्या हुआ। कैलियन बोलता है कल रात खदान में एक दुर्घटना हुई है। साइरिन बोलती है क्या किसी को चोट पहुंची थी। कैलियन बोलता है ये किसी विस्फोटक के कारण नहीं हुआ था, फिर भी एक दुर्घटना हुई थी। साइरिन बोलते है एक विस्फोट, ये अजीब है। खदान में कार्य शुरू करने से पहले हमने वैज्ञानिकों से हर चीज की जांच करवाई ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे सुरक्षित है। तो फिर ऐसा क्या हो सकता है और ये अचानक क्या हुआ। चिढ़ते हुए बोलते है इसके अलावा कुछ देर बाद वहाँ शाही महल का व्यक्ति आ पहुंचा तो फिर उन्होंने कहा कि हमें तुरंत ही खदान का कार्य बंद करना होगा, साइट को खाली करनी होगी। साइरिन कुछ सोचती है। एलियन पागलों की तरह अपना बाल पकड़ने लगता है। वह बोलता है वास्तव में क्या हुआ, अचानक इस तरह सब कुछ क्यों बिखर रहा है। साइरिन सोचती है तो इसका मतलब यही है, मुझे लगता है मैं समझने लगी हूँ इन सबका वास्तव में क्या मतलब था और इसके पीछे कौन है। साइरिन कैलियन की हालत देख कर मुस्कुरा देती है। ड्यूक से की गई रात की बात याद आती है। साइरिन बोलती है एक प्रदर्शन। ड्यूक बोलते है ये सही है, मैं चाहे जैसे भी देखूं मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो दिखावे को गहरा महत्व देता हूँ। समारोह कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। आप मुमकिन अपने कमरे में घुस जाएंगे। आपका चेहरा गुस्से से जल रहा होगा। अगर आप पूरी तरह से ताजे हैं आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा कि उसे कैसे संभालना है। साइरिन ड्यूक को देखती है। ड्यूक बोलते हैं इसका जी भर के आनंद ले, यह प्रदर्शन अब शुरू होने वाला है। ड्यूक का मतलब कैलियन की हालत से है। यह याद करके साइरिन मुस्कुराते हुए सोचती है जैसा कि ड्यूक लेक्सन ने कहा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। साइरिन बोलती सभी लोग शांत रहें, मैं भी इस दुर्घटना से परेशान हूँ लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है जिसे हम संभाल नहीं सकते। उनके कैलियन सर उठा के साइरिन को देखते बोलते क्या, लेकिन हमें निवेशकों के साथ अपना मुनाफा साझा करना होगा और आपके चाचा के साथ भी। साइरिन बोलती क्या हमने इतने समय पैसे नहीं कमाए हैं। कैलियन बोलता ये सच है। साइरिन बोलती दरअसल मैंने अब तक के सभी राजस्व का गणन कर लिया है। अभी जो संतुलन हमारे पास है मुझे लगता है कि हम अभी भी कुछ और महीने टिक सकते हैं ना। यह सुन के कैलियन घबरा जाता है। वह दोबारा बोलती है अगर आप उन पैसों का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा रास्ता भी है, दुर्भाग्यवश हमें विला छोड़ना पड़ेगा। कैलियन बोलते सारी मैंने वह विला खासतौर पर आपके लिए खरीदा है लेकिन इसे बिना उपयोग किए छोड़ देना गलत होगा। साइरिन बोलते ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर तब जब हम कभी भी वहाँ एक साथ नहीं गए। ये सच है लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है जब तक मैं आपका समर्थन कर सकती हूँ। बोलते हुए वह बहुत ही खुश होती है। कैलियन बोलता हाँ तो। साइरिन के कंधे पे हाथ रखकर गंदी से मुस्कुराहट के साथ बोलता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। साइरिन बोलती है एक अनुरोध। कैलियन बोलता है क्योंकि आप इस खदान के मूल मालिक हैं, मैं चाहता हूँ कि आप शाही महल से संपर्क करें और पक्का करें खदान शुरू होने से पहले उचित सुरक्षा निरीक्षण किया गया था, वरना हमें दोबारा निरीक्षण करना पड़ेगा और इससे जांच की प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। एलिन की ये बात सुनकर साइरिन को याद आता है लड़ाई और वो उसका मजाक उड़ा रहे थे व्यवसाय संभालने के ऊपर। अपने ख्याल से बाहर निकलते हुए बोलती ठीक है मैं समझ गई, मैं उन्हें तुरंत ही संपर्क करूंगी, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। अपने कंधे से उसका हाथ हटाते बोलती लेकिन कैलियन मुझे सचमुच व्यवसाय के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ किसी भी स्थिति में सबसे पहले खुद की सुरक्षा है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी खदान का निरीक्षण कराना बंद कर दें। मैंने इस बारे में इंपीरियल पैलेस में भी जांच करने को कहा है। ये सुनने की देर थी कि कैलियन का चेहरा तुरंत ही लड़ाई की तरह हो जाता है। इसे लंबे समय की छुट्टी के रूप में सोचे जिसकी आपको जरूरत थी। आखिरकार उस विला का दौरा करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। सुनने के बाद तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। साइरिन वहाँ से जाते हुए बोलती है तो ठीक है मैं आपके अनुरोध का ध्यान रखूंगी। वे जाते हुए सोचती है अगर आप चालाक हैं तो आपको पता होगा कि आपको इससे कैसे निपटना है, इसका पूरा आनंद लें। ड्यूक ने ऐसा कहा कभी भी ना जानने का नाटक करना कोई बुरा विचार नहीं है ना, क्योंकि अगर आप उस मूर्ख औरत के शिकार बन गए तो यह निश्चित रूप से और दुखदायी होगा। दूसरी तरफ ड्यूक अपने महल में होते हैं। वह किसी से बोल रहे थे क्या आप समझ रहे हो, इसे जल्दी करें और गुप्त रूप से करें। वह आदमी बोलता है मैं समझ गया। यह बोलकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। ड्यूक गेट को देख रहे होते हैं और टेबल पे टैप टैप करते हुए सोचते हैं। साइरिन बोल रही होती है क्षमा करे अगर ये अशिष्ट लगे, लेकिन मेरा एक अनुरोध है, कृपया पता लगाए कि वेल्डेलेट परिवार के नौकर के साथ क्या हुआ है। यह बोलते हैं साइरिन बहुत ही परेशान दिख रही होती है। ड्यूक बोलते अगर हम अभी से शुरू करें तो बहुत देर हो चुकी होगी। ये सुनकर साइरिन कसकर अपने हाथों को पकड़ लेती है। ड्यूक से बोलती कम से कम शरीर, कृपया इसका ध्यान रखें। ड्यूक बोलते खैर लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ समझाएं, वेरेस ने उस नौकर को क्यों निशाना बनाया। साइरिन बोलते मैं बैन के साथ एक बार तहखाने में गई थी और वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग पत्थर मिला। ड्यूक बोलते एक रिकॉर्डिंग पत्थर। साइरिन आगे बताती इसमें कैलियन और वेरेस की बातचीत शामिल है। ड्यूक ने जो भी कुछ कहा उसमें वह सब शामिल है। ड्यूक मन में सोचते तो ये ऐसे ही है, आखिरकार मैं समझ गया साइरिन ने क्यों मेरी मदद मांगी। ड्यूक बोलते रिकॉर्डिंग पत्थर का क्या हुआ। साइरिन बोलते रिकॉर्डिंग देखने के बाद मैंने इसे तोड़ दिया क्योंकि यह एक नकल थी, फिर मैं बस एक टूटे हुए टुकड़े को अपने साथ घर लेके गई। ड्यूक बोलते तुम इसे घर क्यों ले गए। साइरिन कांपते हुए बोलती बहन अभी भी उस तहखाने में है, अगर मैं रिकॉर्डिंग पत्थर को इस तरह टूटा हुआ छोड़ देती तो किसी भी बात को मना नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे देखूं कि ये चोरी की गई है, मैंने सोचा कि शायद हमें इससे और अधिक समय मिलेगा। ड्यूक बोलते ये सच है। साइरिन को कुछ बोलने के शब्द ही नहीं होते हैं। वह दोबारा बोलते वेरिस एक ऐसा व्यक्ति है
जो बहुत ही आसानी से दोषी हो जाता है। हो सकता है कि वह नौकर को तब तक नहीं मारेगा जब तक उसे पूरी तरह से भरोसा ना हो जाए। अगर रिकॉर्डिंग पत्थर मिल जाता तो शायद मौके पे ही मौत हो जाती। थोड़े समय के लिए और भी चीजें कठिन हो जाती। वह अपनी सोच से बाहर निकलते हुए बोलते ये सच तो है। देखते ड्यूक के सामने पॉल खड़ा होता है। ड्यूक बोलते आज सही समय पे आए। मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पॉल सर जो काका बोलते जो भी कहने कहिए। ड्यूक बोलते मैं चाहता हूँ कि आप इसका तुरंत ध्यान रखें। तो मुझे एक नई गाड़ी चाहिए, एक बड़ा और आरामदायक। पॉल हैरान होते बोलते एक बड़ी गाड़ी अचानक क्यों? ड्यूक बोलते हाँ मुझे सच में इसकी जरूरत है। मैं इस समय जो हालात है मैं उसे बर्बाद नहीं कर सकता। ड्यूक को साइरन की याद आती है जो गाड़ी में कोने में सिकुड़ के बैठी होती है। ड्यूक बोलते ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई डरी हुई छोटी सी बिल्ली की बच्ची हो। सीन दूसरी तरफ लड़ाई का होता हुए चिल्लाते हुए बोलती है क्या कहा तुमने? तुम्हारा क्या मतलब है? कैलियन लड़ाई से माफी मांगता है। वे दोबारा चिल्लाते हुए बोलते आखिर तुमने क्या किया? कैलियन घबराते हुए बोलते मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। धिक्कार है उस औरत पर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह आएगी। लहराई बोलती तुम्हें किसी भी तरह उसे रोकना होगा ना। लहराई अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोलती है अगर हम यहाँ से निकल गए तो कहाँ जाएंगे? कैलियन उसके पीछे आके उसके कंधों पे हाथ रखते हुए बोलता है शांत हो जाओ बन्नी जग जाएगा। यह सुनकर तो वो और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। वह गुस्सा करते हुए बोलती वह औरत, मुझे उसे उसी समय मार देना चाहिए था। मैं माफ नहीं कर सकती उस औरत को। यह बोलते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वह टेबल पे मुक्का मारते हुए बोलती है हमेशा उस मूर्खतापूर्ण नजर के साथ सबसे बेतुकी बात कह रही है। वह बार बार मेरे रास्ते में आती है और मुझे पागल बना देती है। कैलिन घबराते हुए बोलते लड़ाई चिल्लाओ मत, तुम बन्नी को जगा दोगी, शांत हो जाओ। मैंने एक नया घर तैयार करवा लिया विस्काउंट परिवार की संपत्ति के पास। लेराई जो इस वक्त गुस्से से कांप रही होती है। कैलिन बोलते मैं हर दिन यही रहूंगा, आज रात में यही रहूंगा और कल साथ में चलेंगे। लहराई गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है तो तुम कह रहे हो कि आप विस्काउंट परिवार के घर में रहने की योजना बना रहे हो बन्नी और मुझे इस तरह से बाहर निकालने के बाद? कैलियन लहराई की बात सुनकर डर रहा होता है। लहराई बोलती है क्या तुम हमेशा के लिए सरीन के साथ एक ही छत के नीचे रहने की योजना बना रहे हो? वह शैतान की तरह हंसते हुए बोलते उस औरत को भी परेशान किया जाएगा क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहने लगी है। कैलियन घबराते हुए बोलते तुम मुझे ये बात अब क्यों बता रही हो? क्या हमेशा से ही आपके दिल में मेरी जगह नहीं थी? लहराई को उसकी बात सुनकर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह उसके चेहरे के करीब जाकर उसकी आंखों में झांकते हुए और उसका गला दबाते हुए बोलती अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दो कैलियन। कैलियन घबराते हुए बोलते लहराई। लहराई कैलियन का गला और तेज दबाते हुए बोलती है अगर मैं कोई अजीब अफवाह सुनती हूँ मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इन कुछ दिनों बाद का होता है। सैरिन के घर के सामने एक गाड़ी आके खड़ी होती है। सैरिन और किनन दोनों ही गाड़ी को देखकर बेहद ही खुश हो जाती है। वो बोलती है भगवान ये गाड़ी कितनी बड़ी और आलीशान है, वास्तव में ये क्या हो रहा है? सैरिन को याद आता है जब वह गाड़ी में एक कोने में बैठी होती है। ड्यूक सैरिन को देखकर बोलते क्या ये आपको गाड़ी पसंद नहीं है? क्योंकि यहाँ बहुत तंगी महसूस होती है। मुझे लगता है कि अगर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे एक गाड़ी लेनी होगी। याद करके सैरिन मुस्कुरा देती है। टीना बोलती माय लेडी। सैरिन हंसते हुए बोलती आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, जल्दी करो और अंदर आओ। सैरिन बोलती है मैं जानती हूँ कि आप व्यस्त हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी ही ड्यूक स्टेट का दौरा करें। उस समय जो मैंने शुरू किया था उस पर आपके विचार सुनना चाहती हूँ और सबसे जरूरी बात मुझे आपको कुछ दिखाना है। गाड़ी ड्यूक स्टेट के सामने आके रुकती है। टीना झिझकते हुए बोलती माय लेडी ये जगह क्या ये ड्यूक रोजन वेस्टर की संपत्ति नहीं है? वह डरते हुए आगे बोलती है हम यहाँ क्यों आए हैं? सैरिन बोलती है मेरी मदद करना ड्यूक का निर्णय था। टीना सैरिन का ये जवाब सुन के हैरान हो जाती है। सैरिन बोलती है टीना तुम भी जानते हो मेरे पास इस समय कोई भी नहीं है जिस पे मैं भरोसा कर सकूं। टीना बोलती है लेकिन वह ड्यूक रोजन वेस्टर है, क्या आप नहीं जानते वह किस तरह के आदमी है? ड्यूक अपने घर के बाहर खड़े होते हैं। वह बोलते अरे ये दिलचस्प है। सैरिन वर्ल्डिलेट मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचती है। तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे किस तरह का व्यक्ति समझती हो। की आवाज सुनकर सैरिन हैरान हो जाती है। शायद वह नौकर बोलना चाहिए। यह सुन के तो कीना के होश ही उड़ जाते हैं। ड्यूक आगे बोलते मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ही जवाब दे दें। कीना हड़बड़ाते बोलते उस बारे में? ड्यूक बोलते ये क्या है? कीना की तो हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। सैरिन हंसते हुए बोलती क्षमा करे योर ग्रेस, उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। वह एक नौकरानी है जिसने मेरी लंबे समय तक सेवा की है। उसने जो कहा वह लापरवाह थी, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, कृपया उसे माफ कर दे। कीना सर झुका के डरते हुए बोलती क्षमा करे हिज ग्रेस, मैंने जो भी कहा उससे मेरा आपको अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। ड्यूक मुस्कुराते हुए बोलते हैं चिंता मत करो, मैं इतनी छोटी सी बात के लिए किसी का सर नहीं काटूंगा। अंदर आओ, सावधान रहना, कोई बुरी बात नहीं है। और अंदर जाते हुए पलटकर बोलते हैं यह हमारी रक्षा करने वाली ढाल के रूप में काम कर सकता है। फिर से तो कीना की आंखें बड़ी हो जाती है, बोलती हूँ हाँ। सैरिन और कीना ड्यूक के पीछे चलने लगते हैं। सैरिन मन में सोचते पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये जगह थोड़ी खाली लगती है, हालांकि ये बहुत विशाल है। ड्यूक कॉरिडोर में चलते हुए बोलते हैं इस ड्यूक निवास में मेरे अलावा कोई नहीं रहता है, जो लोग यहाँ रहते थे वे या तो मर गए या भाग गए। इन्हें बोलते क्या बात तो सही है ना? ड्यूक आगे बताते आखिरकार मेरे जैसे कुपत्नी का बच्चा अचानक परिवार का मुखिया बन गया, जबकि कानूनी पत्नी के बच्चे और उनके साथ रहने वाले लोगों का भाग्य बहुत अलग था। ड्यूक को ऐसे बात करता देख सोचती है
वह लापरवाही से किसी बहुत ही अंधकारपूर्ण विषय पर बात कर रहा है और वह भी इतने ठंडे चेहरे के साथ। तो मुझे इसे एक टैलेंट कहना चाहिए, लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि हम कहाँ जा रहे हैं, गलियारे के अंत में क्या है। वह सोच रही रहती तभी ड्यूक एक कमरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं। ड्यूक सैरिन से बोलते हैं, मुझे पता नहीं कि तुम्हें याद है कि नहीं, लेकिन मैंने आपके लोगों को अलग जगह पे रखा है, कांट वेल्डेलेट स्टेट सहित। टीना बोलती है, आपका क्या मतलब। ड्यूक बोलते, मैं उसे वापस ले आया। यह बोलकर वो गेट खोल देते हैं। सैरिन अपने मुंह पे हाथ रखकर बोलती, वह जिंदा है, बेशक उस समय मर रहा था। सैरिन जिसे देख के इतना इमोशनल हो गई थी, वह बैन होता है जिसके हाथों और सर पे पट्टी बंधी होती है। सैरिन रोते हुए बोलती, बैन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया था, मैं तुम्हें बचाने भी नहीं आ सकी। सैरिन यह बोलते हुए बहुत ज्यादा रो रही होती है। बोलते, कृपया मैडम ऐसा मत कहिए, मैंने इस ग्रेस से सब कुछ सुना। टीना सैरिन को शांत करा रही होती है। बैन बोलता, उन्होंने कहा कि आप ही थे जिन्होंने मुझे बचाने के लिए कहा था, फिर यहाँ आप ना होते तो मैं शायद मर गया होता। यह बोलते हुए बैन बहुत ज्यादा उदास होते हैं। बैन सैरिन को देखते बोलते, तो कृपया इसलिए मत रोइए। सैरिन अभी भी बहुत ज्यादा रो रही होती है। बैन ड्यूक को देखते बोलते, हिज ग्रेस, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ड्यूक बोलते, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, मैं बस अचानक ही कर रहा हूँ। बैन बोलता, अचानक। हंसते बोलते, अचानक मुझे एक बटलर की जरूरत है। मैंने सुना कि आप बहुत ही सक्षम व्यक्ति है ना, और अगर किसी प्रतिभाशाली सेवक ने इतने लंबे समय तक वफादारी की कसम खाई है, मेरी पत्नी भी यहाँ जल्दी ही बच जाएगी। यह सुन के बैन और कीना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। कीना डरते हुए बोलती, पत्नी, क्या आपने कहा कि पत्नी। ड्यूक बोलते, ये सही है ना सैरिन। सैरिन जिसका चेहरा इस वक्त लाल हो गया होता है, वह हंसते हुए बोलती, हाँ। यह सुनकर तो कीना फर्श पे गिर जाती है। डरते हुए बोलती, आपका क्या मतलब। सैरिन बोलते, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ जटिल कहा है, यह आसान है सैरिना को जल्दी एक नया उपनाम और एक नया पति मिलेगा। ड्यूक बोलते, और उसका मुख्य नौकर और नौकरानी अपने नए मालिक की सेवा करेंगे। सैरिन बोलते, हिज ग्रेस ने जो भी कहा वो सही है, आप दोनों पहले से ही जानते कि रिकॉर्डिंग पत्थर में क्या रिकॉर्ड किया गया था ना। मैं सब कुछ वापस लेने की योजना बना रही हूँ, वेल्डेलेट स्टेट और खदाने भी, लेकिन यह मैं अकेले नहीं कर सकती। बैन बोलता, माय लेडी, तो क्या साम्राज्य छोड़ देना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। सैरिन निडर होकर बोलती है, यह वह फैसला है जो मैंने लिया है। बैन अपनी आंखें बंद करके सोचता है, मैं उसकी वह आंखों की नजर पहचानता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी इसे कई बार देखा है। मुझे अभी भी ये बात पूरी तरह से याद है, वह दिन जब मैं पहली बार ड्यूक लेक्सियन से मिला। एक लड़का छाया में छुपा हुआ है और बाहर से माय लेडी के कमरे में नजर रख रहा है। अंधेरे में भी मैं उसे साफ देख सकता था। उसकी आंखें चमक रही थी और कांप रही थी, मानो लालसा से भरी हो। यह उस लड़के का चेहरा था जो प्यार में पड़ गया था। मैं बस यही आशा करता था कि माय लेडी दुखी नहीं होंगी। कुछ देर बाद सैरिन और कीना ड्यूक स्टेट से बाहर आ जाती हैं। ड्यूक भी उन्हीं के पीछे होते हैं। ड्यूक बोलते, अरे तुम। सैरिन पलट कर ड्यूक की तरफ देखती है। कीना डरते हुए बोलती, हाँ। ड्यूक बोलते, जब सरीना विस्काउंट के घर पर है, आपको उसके साथ रहना और अपना काम करना है। कीना डरते हुए बोलते, वह कौन सा काम है। ड्यूक बोलते, क्या तुमने मेरे साथ ये नहीं किया। बेशक उसके आसपास की हर चीजों पे शक करो। कीना डरते बोलते, हाँ मैं समझ गई। ड्यूक बोलते, खासकर ऐसी स्थिति में। सैरिन बोलती, चिंता मत करे, इतना से अधिक भरोसेमंद नौकर कोई नहीं है। योर ग्रेस ड्यूक लेक्सियन, मैं सचमुच आभारी हूँ, बैन के लिए और मेरे प्रति देखभाल के लिए भी। ये सुन ड्यूक मुस्कुराते हुए बोलते, ये पहली बार है कि मुझे आपसे कभी आभार प्राप्त हुआ है। सैरिन हंसते हुए बोलते, योर ग्रेस ड्यूक लेक्सियन, अब मेरा दिल सचमुच आभार से भर गया है। दोनों एक दूसरे को बेहद ही प्यार से देख रहे होते हैं। ड्यूक हंसते बोलते हैं, तो इसलिए आपने कैसा महसूस किया, क्या आपको मेरे द्वारा दिया गया हंगामा पसंद आया। सैरिन ड्यूक को देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, ईमानदार रहना, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप इतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे। ड्यूक बोलते, वास्तव में ये थोड़ा नाखुश लगता है, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें कैलिन से भी निपटना चाहिए था, लेकिन उन्हें ऐसे मार देना बहुत ही आसान होगा ना। सैरिन बोलती है, मुझे इंपीरियल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के सामने गवाही देने के लिए बुलाया गया था, ताकि खनन के मामले को जल्दी निपटाया जा सके। यह बोलते हुए वो बहुत ही खुश होती है। ड्यूक बोलते, तुम सचमुच बहुत ही बेशरम हो ना, आपने उन्हें क्या बताया। सैरिन बोलते, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं व्यवसाय के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन क्या सुरक्षा सबसे जरूरी बात नहीं है, तो मैंने कहा इस बारे में उन्हें अच्छे से जांच करनी चाहिए। उनके ड्यूक हैरान हो जाते हैं, फिर अपने चेहरे पर हाथ रखकर बोलते हैं, ठीक है, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इसे अच्छे से फैला दिया जाए, ज्यादा सावधानी के साथ। इस जांच में एक भी चीज नहीं छूटनी चाहिए। सैरिन हंसते हुए बोलती है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी आभारी रहूंगी। ड्यूक फिर से सैरिन की बात सुन के हैरान हो जाते हैं। ड्यूक बोलते, शायद मैंने पहले जलन ही महसूस किया होगा, आपका किसी और को देख के मुस्कुराना, लेकिन अब ये अलग है। इस पल उनकी हरी आंखों में मेरा प्रतिबिंब, वहाँ केवल मैं ही हूँ। आपकी सुंदर मुस्कान और आपकी सुंदर हरकतें, वह केवल मेरा है। वे अपने हाथ सैरिन को छूने के लिए आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ सोच के अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ड्यूक सैरिन से बोलते हैं, ऐसा लगता है कि कैलियन ने विस्काउंट स्टेट के पास पहले से ही एक नया निवास तैयार कर लिया है। शायद वह उस औरत और उस बच्चे को वहीं पर रखना चाहता है। अभी के लिए आपको सभी मामले नौकरों पर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप उससे सीधे तौर पर नहीं मिलना चाहेंगे। लेकिन अगले दिन का होता है सैरिन के घर का। सैरिन सोचती है, हालांकि ड्यूक ने कहा कि
साइरिन अपने बालों को पीछे करते हुए बोलती है कीना चलो अभी चले। साइरिन सोचती है अब मेरे पास छिपाने के लिए कोई कारण नहीं है, इसके अलावा मैं पहले से ही जानती हूँ उन दोनों का क्या होगा। कीना बोलती माय लेडी आज आप कहाँ जा रही हैं? साइरिन कीना की तरफ देखते हुए बोलती मुझे आज बाजार में कुछ काम करना है, चिंता मत करो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं ड्यूक निवास की ओर जा रही हूँ। साइरिन और कीना दोनों मार्केट में आ जाते हैं। साइरिन चलते हुए बोलती है कीना आज का मौसम कितना सुहाना है ना? कीना बोलती है सचमुच मैडम। कीना धीरे से साइरिन के पास आते हुए बोलती है माय लेडी ड्यूक लेक्सिन के बारे में वह उतना बुरा नहीं लगता जितना अफवाहों में बताया गया है। साइरिन बोलती है वास्तव में? कीना बोलती है खैर जब मैंने गलत बोला उस पल मुझे लगा कि मुझे फांसी दे दी जाएगी, लेकिन इसकी वजह उन्होंने मुझसे कहा कि सावधानी बरतना वास्तव में मेरे पक्ष में काम कर सकता है। साइरिन हंसते बोलती है हाँ ये सही है। इसके अलावा उन्होंने बेन की भी मदद की। मैंने पहले ही बेन से सुन लिया कि क्या हुआ। यह सुन के साइरिन उदास हो जाती है। पूछताछ के वक्त बेन चुप रहा और उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता और उससे बहुत बुरी तरह पीटा गया और जब वह अराजकता में फंस गया ऐसा लगा कि कोई उसकी मदद के लिए आया। साइरिन सोचती है जिस व्यक्ति ने उसकी मदद की होगी ड्यूक ने उसे गुप्त रूप से हेरल के घर पे नजर रखने के लिए भेजा होगा। आखिर में मैंने ड्यूक को इस झंझट में घसीट लिया। अब जब वैन वेरिस निवास से चला गया तो उसे पता चल गया होगा शायद ड्यूक लेक्शन भी शक के घेरे में है। बाजार लोगों से भरा होता है। कीना बोलती है लेकिन उस शादी के बारे में क्या आप वास्तव में इस बारे में गंभीर नहीं है? साइरिन चलते हुए बोलती हाँ यह एक नियमित व्यवस्था है और कीना की तरफ देखते हुए बोलती इसलिए ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साइरिन बैंक में आ जाती है। एक आदमी बोलता है विस्काउंट हेलकारल आपका स्वागत है, मैं यहाँ के शाखा का प्रबंधक हूँ, मैं आपके अकाउंट की डिटेल लेके आया हूँ जिसकी आप जांच करना चाहती हैं। साइरिन उस आदमी का शुक्रिया अदा करती है। साइरिन फाइल पकड़ते हुए बोलती है वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या मैं आपको कुछ कीमती सामान दे सकती हूँ? साइरिन बोलती है आप खनन से प्राप्त पैसे कहाँ रखते हैं? बैंक। लेकिन तुम इतने मूर्ख नहीं हो, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह अपने नाम से रख सके। तब केवल ऐसा हो सकता है कि लहराई बोलता है बेशक आप उन्हें हमें सौंप सकती हैं। हाल ही में शाही निगरानी बहुत ही सख्त हो गई है, इसलिए उस वस्तु की विस्तार से हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत है। यह सुनकर साइरिन सोचती है इसलिए वेरिस ने रिकॉर्डिंग पत्थर की पांडुलिपि को बैंक की तिजोरी में नहीं रखा। कुछ देर बाद साइरिन एक दुकान में जाती है। आदमी बोलता है आपका स्वागत है। साइरिन हंसते बोलती है पिछली बार चाय की पत्ती को जांच करने के लिए धन्यवाद, ये बहुत ही उपयोगी था, यह मेरी मदद करने का प्रतीक है, कृपया इसे स्वीकार करें। आदमी पैसे लेते हुए बोलते हैं धन्यवाद मिस, और एक मेरा अनुरोध है कि आप चाय की सामग्री पर विस्तार रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और कृपया चाय को फिलहाल यहीं रखें। आदमी बोलते ठीक है मैं इसका ध्यान रखूंगा। साइरिन वहाँ से जाते हुए बोलती है मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ। कीना बोलती है आप इसे जनता के सामने कब बताने वाली है माय लेडी? साइरिन बोलती है सही समय पे, लेकिन अभी नहीं। भले ही इस बात की सूचना इंपीरियल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को दी जाए, यह सब कुछ ठीक नहीं करेगा, भले ही इसे गंभीर अपराध के रूप में ही क्यों न माना जाए। ये इतनी छोटी सी बात पर कोई बदला लेने का इरादा न रखे, भले ही ब्यूरो की जांच में कितना भी समय क्यों न लगे। इस बीच लहराई ने पक्का ही कोई रास्ता तैयार कर लिया होगा। ठीक इसी वजह से जब वह एक बार ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहाँ वे और नहीं छिपा सकते, तभी मैं सब कुछ बताऊंगी। ये सारी बातें साइरिन सोच रही होती है। दूसरी तरफ कीना बोलती है मैंने इसके बारे में कई बार सोचा, फिर भी मैं कभी उसे माफ नहीं कर सकती। वह तुम्हारे साथ इतनी भयानक चीजें कैसे कर सकता है माय लेडी? वह अपने गुस्से को काबू करती है लेकिन वह चिल्लाते हुए बोलती है थालिया छोड़ने के बाद अब मैं इस तरह से रह सकती हूँ, यह सब कुछ ऑल बिफोल की बदौलत, वरना मैं अभी भी सड़कों पर भटक रही होती। वह बोल ही रही होती तभी उसकी नजर दूसरी तरफ जाती है। साइरिन बोलते कीना। कीना जब जवाब नहीं देते तो वो उस तरफ देखती है जिस तरफ कीना देख रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाती है। कीना परेशान होते हुए बोलती है माय लेडी के सामने कैलियन, लहराई और बन्नी होते हैं, वह तीनों बड़े ही मजे से बाजार में घूम रहे होते हैं। साइरिन उन तीनों को देखते हुए सोचती है इस तरह की स्थिति वास्तव में हैरान करने वाली नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें देखा मेरा सारा दबाया गया गुस्सा एक एक करके उमड़ पड़े। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं, कितनी आसानी से घूम रहे हैं। लहराई की नजर अचानक ही दूसरी तरफ पड़ती है। वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है, उसका शरीर कांप रहा होता है। कैलियन उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं लहराई तुम अचानक रुक क्यों गई? कैलियन भी सामने की तरफ देखता है, वह हैरान हो जाता है। साइरिन उनके पास आते हुए बोलती है गुड आफ्टरनून लहराई, ऐसी जगह आपसे मिलना कितना सहयोग है। कैलियन उसे करीब आता देख घबरा रहा होता है। लहराई घबराते हुए बोलते साइरिन बोलती है तुम सभी आज आप भी लहराई के साथ अपने घर पे लौट रहे हैं ना? ऐसा लगता है कि साफ सफाई कराने में काफी समय लग गया, क्या वह सही है? कैलियन बोलता है हाँ ये सही है। साइरिन कैलियन के पास आते हुए बोलती है मैं समझती हूँ ये ऐसा ही है। वैसे लहराई के साथ ये बच्चा कौन है? यह सुनकर तो लहराई फिर से हैरान हो जाती है। कैलियन बोलती है क्या आप सभी इस बच्चे को जानते हो? कैलियन दूसरी तरफ देखकर घबराते हुए बोलते नहीं मैं नहीं जानता उसे। कैलियन की ऐसी बात सुनकर लहराई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसका शरीर कांप रहा होता है। बन्नी भी अपने पापा को देख रहा होता है। साइरिन बोलती है सचमुच? बन्नी लहराई के कांपते हुए हाथों को देख रहा होता है। साइरिन बोलता है अच्छा ऐसा है? बन्नी बड़ी ही मासूमियत से बोलता है पापा। यह सुन के दोनों ही घबरा जाते हैं। साइरिन शांति से उन तीनों को देख रही होती है, लेकिन घबराते हुए साइरिन से बोलता है इस बच्चे का कोई पिता नहीं है, इसलिए जब भी वह किसी बड़े व्यक्ति को देखता है तो उसे पापा कहता है। लहराई का चेहरा इस वक्त ऐसा होता है जैसे तू अभी आजा मैं अभी तेरे को मार डालूंगी। कैलियन बोलता है मैंने सुना है कि लहराई उसकी देखभाल कर रही थी, जो
क्योंकि उस बच्चे के पास घर नहीं है। साइरिन बिना किसी भाव से बोलती है अच्छा ऐसा है। साइरिन कुछ सोचकर मुस्कुरा देती है। हंसते हुए बोलती है लहराई तुम सचमुच बहुत ही दयालु हो ना। वह एक ऐसे बच्चे की देखभाल करती है जिसके पास जाने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि वह उस बच्चे का दर्द समझती है किसी और से बेहतर। यही कारण है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती ना। लहराई जिसका गुस्सा इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, वह दोबारा बोलती है वैसे क्या तुम्हें कोई मिल गया जो उसे अपने साथ रखने को तैयार है? अगर नहीं है तो उसे मेरे पास छोड़ दो। वैसे भी खनन की गतिविधि रुक गई है, इसलिए मेरे पास उस पर नजर रखने के लिए बहुत समय है। लहराई मन में सोचती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझसे भी ऐसा ही कुछ कहो। और तुम वहाँ बस ऐसे क्यों खड़े हो, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हो? क्या आप बन्नी की तरह व्यवहार करने की योजना बना रहे हो और मैं मौजूद नहीं हूँ? कितना धन्य है। लहराई ना सुनने का नाटक करते हुए बोलती है आपने अभी क्या कहा? वह मन में सोचती है धन्य, हाँ वो सही है, हमेशा मुझे उसी नजरों से देखती है, केवल मेरी बनी के लिए। मैं कभी भी उसे उस तरह की नजरों से नहीं देखने दूंगी, भले ही मुझे अपना जीवन बलिदान करना पड़े। लहराई बड़े ही डरावने तरीके से हंसते हुए बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैलियन लहराई के सामने आकर बोलता है सारी चलो यहीं रुकते नहीं, चलो घर चलते हैं, मुझे अभी एक जरूरी काम याद आ गया है जिसका मुझे घर पर ध्यान रखना है। यह बोलकर वह साइरिन को पकड़ लेता है। कैलियन की पकड़ने की वजह से साइरिन को दर्द हो रहा होता है। कैलियन उसे खींच रहा होता है। साइरिन बोलती है अरे तुम दोनों इसे बंद करो। तभी कोई बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा दोबारा मिलना ऐसी जगह पर होगा। साइरिन आवाज सुन के हैरान हो जाती है। कैलियन और लहराई भी आवाज की तरफ देखते हैं। कीना भी हैरान होकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, क्योंकि ड्यूक उन चारों के सामने होते हैं। ठंडी आवाज में बोलते कैलियन हलकारल। वह चारों ड्यूक को वहाँ देखकर हैरान होते हैं। ड्यूक कैलियन का हाथ झटक देते हैं और साइरिन को अपनी तरफ खींचते हुए बोलते हैं क्षमा करें लेकिन मुझे साइरिन वेल्डिलेट के साथ काम करना है। साइरिन ड्यूक को वहाँ देखकर अपने मन में सोचती है ड्यूक लेक्सिन यहाँ क्या कर रहे हैं, वह कब से हमें देख रहे हैं। ड्यूक साइरिन को वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। कैलियन घबराते हुए बोलते हैं योर ग्रेस आप मेरी पत्नी से क्यों मिलना चाहते हैं, आपको उससे क्या काम है? ड्यूक बोलते हैं मैं अभी महल से लौटा हूँ, खदान का मुख्य मालिक साइरिन वेल्डिलेट है, खदान के बारे में बात करनी है, उसकी जांच जल्दी ही शुरू हो जाएगी और यह निर्णय लिया गया है कि उसकी अच्छे से जांच की जाएगी। सुनिश्चित करना पिछली बार की तरह दुर्घटना फिर कभी ना हो। यह सारी बातें कैलियन लहराई के पीछे खड़े होकर सुन रहा होता है। ड्यूक बोलते इसमें कुछ समय लग सकता है लेकिन सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, आप भी सहमत है ना विस्काउंट हलकारल? कैलियन घबराते हुए बोलते हैं हाँ बिल्कुल। ड्यूक आगे बताते इस जाँच के परिणाम के आधार पर आप अपने टैक्स कटौती विशेष अधिकार खो सकते हैं। अगर खदान से जुड़ी गंभीर समस्या पाई जाती है तो फिर मैं आपको बताने आया हूँ कि हमें खनन से प्राप्त की गई सभी सूची और सभी लेन देन की इतिहास की जरूरत है। ड्यूक बड़े प्यार से साइरिन को देखते हुए बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे आपने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया है। साइरिन ड्यूक को देखकर मन में सोचते इसके अलावा वह अचानक इतना औपचारिक क्यों हो गया है। कैलियन घबराते हुए बोलते हैं मैं इसे सौंप दूंगा क्योंकि मैं ही सब कुछ संभालता हूँ। ड्यूक उसे रोकते हुए बोलते इसमें आपको शामिल होने की जरूरत नहीं है, खदान का मुख्य मालिक साइरिन वेल्डिलेट है। सुनकर साइरिन का चेहरा लाल हो जाता है। ड्यूक थोड़ा झुकते हुए साइरिन से बोलते हैं ठीक है क्या अब हम जा सकते हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। कैलियन उन्हें रोकता है, बोलते ये सही है और कैलियन की तरफ देखते हुए बोलते वैसे मुझे आपको कुछ बताना चाहिए, इस बार मैं खदान की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। यह सुन के कैलियन पागलों की तरफ बाल नोचते बोलते ये कैसे मुमकिन है। सभी कैलियन के इस बर्ताव को देख रहे होते हैं। ड्यूक बन्नी की तरफ देखते हुए बोलते वह बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। यह बोलकर ड्यूक साइरिन को लेकर चले जाते हैं। कीना भी उन्हीं के साथ चली जाती है। कीना अपनी हंसी दबा रही होती है, अपने मन में सोचती है वाओ इस बार मैं सचमुच उसे पसंद करती हूँ। वास्तव में ऐसा लगता है कि वह कोई बुरा व्यक्ति नहीं है। शायद ये पहली बार है जब कीना इतना खुल के हंसी है। कुछ समय बाद गार्डन का होता है। साइरिन बोलती है माफ करना आपको कुछ बुरा दिखाने के लिए। चाय पीते हुए बोलते आपका क्या मतलब है, जो हिस्सा गलती उनकी थी इसलिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि उनका बचना मुश्किल है। ये देखना काफी मनोरंजक था। साइरिन बोलती मुझे कभी इसकी उम्मीद नहीं थी, मुझे पता था कि वह आदमी बहुत ही चालाक है। आपको ये बात शुरू से पता थी ना? ड्यूक चाय का कप नीचे रखते हुए बोलते मेरा कोई इरादा नहीं था आपका पीछा करने का, इसलिए गलतफहमी ना पाले। वैसे तुम ठीक हो, एक ही पल में बेइज्जती एक ही पल में प्यार। साइरिन बोलती हाँ वह कैसे एक नाजायज बच्चे को दिन के उजाले में बाहर ला सकता है, मुझे लगता है कि मैं दूसरों पे भरोसा करने में जल्दी करती थी। ड्यूक बोलते वह औरत लहराई थी ना? साइरिन बोलते हाँ ये सही है। ड्यूक बोलते वह एक साधारण औरत की तरह दिखती है। मन में सोचते हैं लेकिन मुझे ठीक से पता है कि जब वह साइरिन को देखती थी उसकी आंखों के भावों का क्या मतलब था। मैं कई बार युद्ध क्षेत्रों से गुजरा हूँ और मैंने इसे कई बार देखा है, यह हत्या करने का इरादा था। साइरिन बोलती शायद हमारी स्थिति के अंतर के कारण बचपन से ही वह हमेशा खुद को मुझसे कम समझती रही। मैंने उसे बताया कि हम बराबर है लेकिन अभी मुझे महसूस हुआ वह शब्द झूठ के अलावा कुछ नहीं थे। उस समय मैंने जानबूझकर ऐसी बातें कही जो उसके बच्चे को चोट पहुंचाती। ये बात हमेशा मेरे दिल पे भारी पड़ती रही है। ड्यूक बोलते क्या ये वह नहीं थी जिसने सबसे पहले क्रूर शब्द बोले थे? आपने केवल सच्चाई से उत्तर दिया था, गलत कहाँ है? रहने से आप मूर्ख लगेंगे और उससे और भी अधिक परेशानी होगी। मन में सोचती है क्या उसने जो कहा वह सच हो सकता है? यह सच है। जैसे भी हो उसके दखल देने के कारण यह मामला जल्दी खत्म हो गया। इस बारे में अफवाहें जल्दी ही फैलेंगी। साइरिन बोलती अफवाहें कितनी भी घिनौनी क्यों ना हो वह लोगों का ध्यान जल्दी आकर्षित कर सकती है। यह अफवाहों का आकर्षण है। ड्यूक साइरिन के कान के पास धीरे से बोलते हैं क्योंकि हमें मौका दे दिया गया है इसलिए हमें इसका अच्छा से उपयोग करना चाहिए। साइरिन सोच रही होती है
हंसते हुए बोलते अगले हफ्ते की आपकी योजना क्या है। सैरिन अपने बालों को पीछे करते हुए बोलती क्योंकि खनन गतिविधि अस्थायी रूप से रुकी हुई है। मैं कैलियन के साथ घर पर अधिक समय बिताने के बारे में सोच रही थी। तो बोलते हुए सैरिन थोड़ी परेशान दिख रही होती है। ड्यूक बोलते मैं तो तुम्हारे जन्मदिन के बारे में बोल रहा था। इस बार हम सभी को आमंत्रित करते हैं, साथ में उस औरत को। अगर ये आपके जन्मदिन के लिए है तो हमें एक भव्य पार्टी आयोजित करनी चाहिए ना। मैं दूसरे महान व्यक्तियों को निमंत्रण भेजूंगा, इसमें आपके सभी जानने वाले शामिल हैं। सैरिन बोलते लेकिन मेरे पास कोई भी अच्छा दोस्त नहीं है। ड्यूक हंसते हुए बोलते कोई बात नहीं, भले ही वे आपके करीब ना हो, निश्चित रूप से उस पार्टी में शामिल होना चाहेंगे। आपके जन्मदिन पर एक भव्य उत्सव आयोजित किया जाए। आइए कार्तिकीय साम्राज्य के सभी लोगों को आमंत्रित करें। सैरिन बोलते ये कैसे हो सकता है। रुको, इसके अलावा आप इस बारे में कैसे जान सकते हैं। ड्यूक बोलते आपका क्या मतलब। सैरिन बोलते वह मेरा जन्मदिन है, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, इसलिए किसी को भी इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। ये बोलते सैरिन थोड़ा शर्मा रही होती है। बस शांति से सैरिन को देख रहे होते हैं। वे हंसते बोलते बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपके बारे में बहुत सी बातें जानता हूँ। मैं बोलते बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि जन्मदिन उसमें से एक है। दिन 2 दिन बाद का होता है। बताया जाता है जैसा कि ड्यूक लेक्सन ने कहा था, एक अफवाह ने सबका ध्यान खींचा, पूरे साम्राज्य में तेजी से फैल गई। टेबल पर शराब की बोतल और कागजात होते हैं। विस्काउंट बोलते हैं कैलियन हल्कार, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वह बेवकूफ आदमी। विस्काउंट के हाथ में पेपर होता है जिसे वह पढ़ रहे होते हैं। वह मन में सोचते हैं। सैरिन बोलती अंकल मुझे लगता है कि आपने खदान में विस्फोट के बारे में सुना होगा। ऐसा लगता है कि सुरक्षा जांच में कुछ समय लगेगा, लेकिन चिंता मत करिए, इस बार मैं पूरी तरह से सुधार लागू करने में सुनिश्चित करूंगी। इसके अलावा कैलियन से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर मैंने पिछली बिकी हुई चीजों का गणन किया। मुझे लगता है कि आपको राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे सही राशि नहीं पता है। अगर ये मुमकिन है तो मैं पिछली बार का भुगतान रोक सकती हूँ, और अगर ये स्वीकार है तो मैं ये जानना चाहूंगी मुझे वास्तव में कितना भुगतान करना होगा। जानकारी के तौर पे मैं पूरी बिक्री के आंकड़े भेजूंगी। यह याद करके तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और कांपते हुए बोलते कमीना कैलियन, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। यह राशि उसमें इतनी अलग क्यों है जो उसने मुझे पहले बताई थी। कैलियन बैरिस को पैसे देते हुए बोलते ये आपके लाभ का हिस्सा है। उन्होंने निवेशकों को एकत्रित किया और कर कटौती के विशेष अधिकार प्राप्त किए। बदले में उन्होंने वादा किया था कि लाभ का 40% भाग मुझे सौंपेंगे। हालांकि सैरिन ने सच कहा। इसका मतलब जो मुझे अभी तक राशि दी गई है वह कहीं से भी पर्याप्त नहीं है। मैं कभी भी कैलियन पर भरोसा नहीं करूंगा, लेकिन वह घटना अचानक क्यों घटित हुई। इससे भी बुरी बात यह है कि जो जांच कर रहा है लेक्सिन रोजवेस्टर। वह अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है क्या सम्राट को पहले से इसका एहसास हो गया है, और ऊपर से कैलियन ने जाकर एक शर्मनाक कांड कर दिया। आखिर वह क्या कर रहा है। सीन सैरिन के घर का होता है। कैलियन कमरे के बाहर खड़ा होकर परेशानी से नाखून चबा रहा होता है। फिर वह दरवाजा ठोकते हुए बोलता है सैरी मेरी बात सुनो, और गेट से लगकर बोलते है प्लीज। सैरिन बोलती अंदर आ जाओ कैलियन। यह सुन के कैलियन खुश हो जाता है। गेट खोल देते हैं। सामने सोफे पे सैरिन बैठी होती है। सैरिन कैलियन को देखते हुए बोलते क्या चाहिए तुम्हें। कैलियन घबराते हुए बोलता आपका क्या मतलब। आपने भी यही अफवाहें सुनी होंगी ना, लेकिन क्योंकि आप इस बारे में क्यों ना कुछ कहें, तब से तुम हमारे बेडरूम में क्यों नहीं आई। वह घुटने के बल बैठते हुए बोलता है कृपया मुझे समझाने का मौका दीजिए। कैलियन बोलती है बताओ। कैलियन हाथ जोड़ते हुए बोलते है मैं कसम खाता हूँ कि ये सब अफवाहें हैं। आप मुझे दूसरों से बेहतर जानती है ना। मैं कैलियन हल्कालर केवल आपका हूँ। जब से मैं बच्चा था मेरी नजर हमेशा आप पे रही है। आप ये बात अच्छी तरह से जानती है ना। कैलियन बस शांति से उसे देख रही होती है, जैसे वह ये जानना चाहती है वह आदमी और कितना नीचे गिरेगा। कैलियन बोलता है जब तुम दुखी थे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता था, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ। वह सैरिन के पैरों पे हाथ रखते हुए बोलते हैं मुझे नहीं पता कि ये अफवाह किसने फैलाई, लेकिन मैं सचमुच ये कहना चाहता हूँ क्या आप उस कैलियन हल्कारर पर भरोसा कर सकते हैं जिसे आप जानती हैं। प्लीज सैरी। सैरिन मन में सोचती है अब क्या। मुझे तो यकीन नहीं है वह व्यक्ति जिसके बारे में उसने बात की थी वास्तव में कभी था। सैरिन बोलती है कैलियन, और हंसते हुए बोलती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। कैलियन घबराते हुए बोलता है क्या तुम सचमुच मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करते हो। कैलियन बोलता है बिल्कुल हाँ मैं करता हूँ। मैं हमेशा ईमानदार रहा हूँ, जब से हम मिले हैं तब से लेकर अब तक मेरी भावनाएं कभी नहीं बदली। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सैरी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। इसने ज्यादा जल्दी नहीं कर दी ये जानने में कि ये इसके लायक नहीं है। कैलियन बोलता है इसलिए मैं आपके चाचा के सामने गर्व से खड़ी होने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन लगता है मैं ध्यान नहीं दे पाया। मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हें खुश करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन अंत में मैंने केवल तुम्हें अकेलापन महसूस कराया। सैरिन को अब उसकी और बातें बर्दाश्त नहीं होती है। वह बोलती है मुझे खेद है, मुझे अचानक बहुत थकान महसूस हो रही है। सैरिन अपना हाथ छुड़ाते हुए खुद से बोलती है काश तुमने मुझसे झूठ न बोला होता। काश इस बार तुम मेरे साथ पूरी तरह ईमानदार होते। भले ही आप केवल दिखावा कर रहे हो। माफी मांगने का दिखावा करते, शायद मेरा दिल हल्का हो जाता और शायद मैं तुम्हें माफ कर सकती थी। सैरिन वहाँ से जाते हुए कैलियन से बोलती है मुझे माफ कर दो, लेकिन आज रात मुझे आराम करने दो। सैरिन जाते हुए अपने आप से बोलती है शायद मैं वास्तव में आपसे झूठ सुनना चाहती थी।
तो मैं अपने संकल्प को और भी दृढ़ कर सकती हूँ। साइरिन कमरे से बाहर निकलते हुए कैलियन से बोलती है गुड नाइट। उसे जाता देख कैलियन बोलता है सैरी। वह चिल्लाते हुए बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए कभी नहीं बदली। मैं अपने कार्यों के माध्यम से इसे साबित करूंगा। खनन के कार्यों को पहले से ही रोक दिया गया है, इसलिए मैं हर समय आपके साथ रहूंगा। ऐसी अफवाहें जल्दी ही खत्म हो जाएगी। ये सुन के साइरिन रुक जाती है। कैलियन उसे रुका देख बोलता है अरे बिल्कुल सही, तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, आइए इसे अपने विला में मनाएं, सब कुछ तैयार कर दूंगा। तो यह सुन साइरिन हैरान होती है। फिर वह कैलियन की तरफ देखकर हंसते हुए बोलती है इसकी जरूरत नहीं है, इस बार मैं अपना जन्मदिन समारोह खुद आयोजित करूंगी। कैलियन हैरान होकर बोलते क्या उत्सव? साइरिन बोलती हाँ, क्या आपने अभी नहीं कहा? आपने नहीं कहा था कि आप सब कुछ साबित करेंगे, इसलिए आपको पार्टी में रईसों को आमंत्रित करना है और उन्हें बताना चाहिए यह बेकार अफवाहों से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए हमें लहराई को भी बुलाना होगा ना। यह सुन कैलियन परेशान होते हुए बोलता है वह एक आम इंसान है, मुझे नहीं लगता है कि उसे ऐसे किसी कार्यक्रम में बुलाना सही होगा। साइरिन हंसते हुए बोलते हैं मुझे विश्वास नहीं है कि वह ऐसी चीजों की ज्यादा परवाह करती है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ बैरिस अपने सर पे हाथ रखते हुए सोचता है अब मैं क्या करूं? अगर उस अफवाह के कारण तलाक की अर्जी देती है। वह गुस्से से बोलता है कैलियन को निश्चित रूप से बाहर निकाल दिया जाएगा और साइरिन खदान दोबारा प्राप्त कर लेगी ना, अगर ऐसा हुआ तो मेरी योजना। यह बोलते हुए इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अपने हाथ में रखी शराब की गिलास तोड़ देता है। वह बदनसीब औरत, मुझे ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि वह उसी समय मर जाए। वह जीवित रहने के लिए बहुत जिद्दी थी, जबकि योजना के अनुसार मुझे उसका शरीर मिटा देना चाहिए था, ठीक वैसे जैसे उसके माता पिता ने उससे पहले किया था। शुरू से ही उस खदान को इतनी आसानी से सौंपना एक गलती थी। यह सब वह अपना हाथ साफ करते हुए बोलता है पल इंतजार करे, मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी बुरा है। एक बार जब साइरिन ने तलाक ले लिया और खदान को दोबारा प्राप्त कर लिया, मैं बाद में उससे छुटकारा पा सकता हूँ। वह ये सोचते हुए हंस रहा होता है क्योंकि अब उसे बचाने वाला कोई नहीं बचा है। उस जैसी छोटी सी बच्ची को मारना सांस लेने जितना आसान है। सीन एक हफ्ते बाद का होता है साइरिन के घर का। कीना बोलते माय लेडी आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। मैंने तुम्हें जितनी बार सजते सवरते देखा है उनमें से ये सबसे अच्छा है। साइरिन की हेयर स्टाइल, उसकी ज्वेलरी देखकर कीना बोलती है लेकिन ऐसा क्यों है कि ड्यूक का हर उपहार आप पर पूरी तरह से जचता है। साइरिन की नजर टेबल पर रखे पत्र पे जाती है। ड्यूक बोलते हैं मैंने ये आपके लिए तैयार किया है, इसलिए सुनिश्चित करे कि आप इसे पहने, मुझे यकीन है कि आप पे सुंदर लगेगा। वह पत्र पढ़ते हुए सोचती है इस तरह से वह मुझे बहुत ही अच्छी तरह से समझता है। पीछे खड़ी कीना कपड़े पकड़ के बोलती है अजीब बात है कि उसे माय लेडी का आकार कैसे पता चला। यह सुन के साइरिन को अजीब लगता है। कीना की तरफ पलट कर हंसते हुए बोलती है अब हमारे जाने का समय हो गया है, मुझे अपने जन्मदिन के समारोह में देर नहीं करनी चाहिए। नीचे हॉल में सभी गेस्ट होते हैं। साइरिन बताती है मेरे जन्मदिन की पार्टी की घोषणा ने सभी को हैरान कर दिया क्योंकि ये काउंट वेल्डिलेट के निवास में आयोजित किया जा रहा था। मैंने बैरिस को पहले निमंत्रण भेज दिया था और काउंट के निवास का उपयोग करने का अनुरोध किया था, उन्होंने सब कुछ मंजूर कर लिया। उसे ड्यूक के शब्द याद आते हैं जो बोलते हैं आपके जन्मदिन की पार्टी निश्चित रूप से शानदार होगी। ड्यूक लेक्सियन ने पहले से अधिक भव्य पार्टी की तैयारी की। नीचे हॉल में सभी रईस आदमी होते हैं। उन्होंने कहा कि उत्सव को संपूर्ण बनाने के लिए सब कुछ किया। बैरिस उसके पास आते हुए बोलते साइरिन उनकी तरफ देखते हुए बोलती अंकल। बैरिस बोलते क्या तैयारी पूरी हो गई? साइरिन बोलती हाँ बस नीचे जाने वाली थी, ये महल उधार देने के लिए धन्यवाद। बैरिस बोलती कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार ये निवास स्थान है जहाँ आप पैदा हुए हैं और पले बड़े हैं, इसलिए ये आपका भी घर है, इसलिए मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। साइरिन बोलती मैं फिर भी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। खैर मुझे कहीं बैन नहीं दिख रहा, ऐसा हो सकता है कि वो बाहर गया हो। यह सुन के बैरिस परेशान होते हुए बोलते हैं अपने होम टाउन लौट आया, ऐसा लगता है कि वह अपने काम से छुट्टी चाहता था। साइरिन बोलती है मैं समझती हूँ लेकिन वह मुझे बिना बताए क्यों चला गया। बैरिस हंसते हुए बात को टालते हुए बोलते हैं भूल जाइए, आपने जो खदान की रिपोर्ट भेजी थी वह मैंने सारी पढ़ ली है, मैंने जितना सोचा था उससे कई अधिक है, आपने इसे बहुत ही विस्तार से और सही ढंग से लिखा है। साइरिन बोलती है यह सुनकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है, यहाँ तक कि कैलियन द्वारा भेजे गए दस्तावेजों की आपके दस्तावेजों से तुलना नहीं कर सकते, इसलिए एक बार जब पूरी जांच हो जाए खदान को संभाल सकती हैं। साइरिन अनजान बनते हुए बोलती मैं। बैरिस बोलते क्या आप खदान के मालिक नहीं हैं और आपने अफवाहें तो सुनी होंगी ना, इसलिए सच्चाई के प्रति सतर्क रहना बेहतर है। साइरिन बोलते अच्छा ऐसा है। वह अपने आप से बोलती खदानों पर कब्जा करने के बाद में काउंट के परिवार के पास लौटने का इरादा रखती थी, लेकिन उसका इरादा बहुत ही साफ है, अगर मैं खदान का अधिकार दोबारा पालूं और काउंट के परिवार के पास वापस कर दूं, उस पल वह मुझे मार डालेगा ना। बोलते आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, मैं आपकी बात बहुत ही अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन आज मेरे जन्मदिन की पार्टी है, अचानक मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ, आप बाद में समझाएंगे कि आपका क्या मतलब है। साइरिन वहाँ से जाते हुए बोलती है अगर आप मुझसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो पार्टी के बाद हम बातचीत जारी रखते हैं। और वहाँ से जाते हुए बोलती है हमें मेहमानों को ज्यादा देर इंतजार नहीं कराना चाहिए ना। बैरिस हंसते हुए बोलते है खैर ठीक है। साइरिन नीचे आते हुए बोलती है देवी और सज्जनों आपका स्वागत है,
अपने व्यस्त समय के बावजूद आने के लिए धन्यवाद। कृपया आज की पार्टी का जी भर के आनंद ले। साइरिन एक औरत के पास आते हुए बोलती है, आने के लिए धन्यवाद डचेस वेलिंगटन। जैसे बोलती है, मुझे आपको निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। साइरिन बोलती है, मैंने जितना सोचा था आप उससे बेहतर लग रही हैं। औरत साइरिन को हंसता देख बोलती है, क्या उसे अपने पति के अफेयर के बारे में पता नहीं है? दूसरी औरत बोलती है, अरे नहीं, वह शायद ना जाने का नाटक कर रही है, वरना वह इस तरह की पार्टी क्यों आयोजित करेगी। जो ये बातें बोल रही थी उस लेडीज को दो औरतें देख रही होती है। हंसते बोलते है, मैं ठीक हूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वह उस तरह का रवैया दिखाना चाहती है, सही है ना, लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ा दुख महसूस होता है। उस औरत की बात सुनकर काले बाल वाली लड़की हंसते हुए बोलती है, उसे अफवाहों के शांत होने का इंतजार करना चाहिए था। वह दूसरी औरत अपने पंखे को खोलते हुए बोलती, हाँ। हमें कैलियन दिखाया जाता है जो परेशान होकर चारों तरफ साइरिन को ढूंढ रहा होता है। साइरिन जो औरतों से बात कर रही होती है उसके पास जाते हुए बोलता है, सारी। वह औरत बोलती है, खैर अगर विस्काउंट कैलियन यहाँ है, शायद ये सब महज अफवाह है। कैलियन साइरिन के पास जाते हुए बोलता है, मुझे माफ करना देर से आने के लिए। साइरिन बोलती है, ठीक है। कैलियन को देखकर वह औरत बोलती है, वह सचमुच शुद्ध है, भले ही उसके जैसे कई आदमी हैं। वह अपनी पत्नियों पर ध्यान देते हैं लेकिन चुपके से धोखा देते हैं। सच है, शायद दोनों ही सभी के सामने ठीक होने का दिखावा करते हैं। भूरे बाल वाली औरत बोलती है, खैर आज का कार्यक्रम बहुत ही मजेदार होगा। काले बाल वाली औरत बोलती है, हाँ मैंने सुना है कि दूसरों का दुर्भाग्य मीठा होता है। साइरिन हंसते बोलती है, आज सबके क्या हाल चाल है? क्या पार्टी का आनंद ले रही है? बाल वाली औरत हंसते हुए बोलती है, बिल्कुल, यह पार्टी सचमुच बहुत ही मजेदार है। हम तो बस यही बात कर रहे थे कि हमें यहाँ आमंत्रित किए जाने पर हम कितने खुश हैं। के चेहरे ही बता रहे हैं कितने खुश हैं। कैलियन साइरिन के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो कृपया हमें बताएं। कृपया उसके आने के बाद सारी चिंता न करें। काले बाल वाली औरत बोलती है, वाह, इस काउंटेस बहुत ही भाग्यशाली है कि उसे इतना ध्यान रखने वाला पति मिला। साइरिन बोलती है, सचमुच? वो दोनों ही हैरानी से साइरिन को देखती है। तभी कोई बोलता है, वह औरत। तभी लोग उस तरफ देखते हैं, बल्कि वहाँ पे कोई और नहीं, मुख्य गेट पर लहराई होती है। लाल कपड़ों में वह सुंदर तो लग रही होती है, लेकिन उसकी हरकत किसी जानवर से कम नहीं है। लहराई को सामने देखकर कैलियन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सच में क्या जोड़ी है दोनों की। साइरिन लहराई को देख रही होती है, उसके पास जाते हुए बोलती है, स्वागत है लहराई, मुझे खुशी है कि आप ऐसा कर सकते हैं। इतनी लंबी यात्रा के बाद आप थक गए होंगे। लहराई झिझकते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, देरी से आने के लिए क्षमा करें। साइरिन हंसते हुए बोलती है, ये ठीक है, इस बारे में चिंता मत करो। अभी भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। लोग लहराई को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। वह सचमुच बहुत ही बहादुर है, वह इतनी आराम से यहाँ कैसे आ सकती है? कोई बोलता है, वह तो एक आदमी है, फिर भी उसे अपनी जगह पता नहीं है ना। साइरिन लहराई के कान के पास बोलती है, आपको दूसरों की बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आखिरकार मैं ही हूँ जिसने तुम्हें आमंत्रित किया है। तभी कोई बोलता है, सच में विस्काउंटेस कितनी दयालु है। कोई बोलता है, उस औरत को क्या बचपन से ही वेल्डिलेट परिवार का सहयोग नहीं मिला है? कोई और बोलता है, इसलिए मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता, कैलियन और उस औरत को। तो कोई और बोलता है, अगर वह निम्न श्रेणी के परिवार में पैदा हुई थी तो उसे शर्म नहीं है। पार्टी में आए सभी लोगों की बातें उन तीनों को सुनाई दे रही होती हैं। तो कोई और बोलता है, क्या विस्काउंट को भी उस औरत ने धोखा दिया था? लहराई गुस्से से मन में सोचते है, क्या ये साइरिन का इरादा था? मुझे यह स्थिति पैदा करने के लिए बुलाया है। साइरिन उसे गुस्सा होता देख मन में सोचती है, मैंने उसे निमंत्रण भेजा होगा तो वह मुझ पर हंस पड़ी होगी। वैसे भी ये आप सभी के लिए एक विशेष कार्यक्रम है, इसलिए मैंने जानबूझकर मूर्खतापूर्ण कार्य किया, इसलिए तो वह इतनी आसानी से यहाँ आ सकी। लहराई मन में सोचती है, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, कुछ भी नहीं बदलेगा। लालच है तुम पे साइरिन, मुझे ये लड़ाई जीतनी चाहिए थी। कैलियन को धोखा देना पक्का, ये एक तथ्य है। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो कैलियन की मालिक हूँ, यहाँ तक कि उसके बच्चे को जन्म दिया है। अरे यार, लहराई तो कैलियन को जानवर समझती है। पार्टी में तीन औरत आपस में बात कर रही होती है। साइरिन डचेस से बोलती है, कुछ समय के लिए मुझे माफ कीजिए। वह सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है, बीच में रुककर सबकी तरफ देखते हुए बोलती है, सभी के आनंद में बाधा डालने के लिए क्षमा करें, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। सबसे पहले आज यहाँ मौजूद सभी लोगों को धन्यवाद। मेरे आखिरी मिनट पर निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। मैं आभारी हूँ कि आप सभी समय दे पाए। इस साल मेरा जन्मदिन एक यादगार स्मृति बन जाएगी। लहराई मन में सोचते, क्या ये उसी की योजना थी? कैलियन परेशानी से अपने मुंह में नाखून चबाते बोलते, साइरिन बोलती है, मैं जानती हूँ कि आज जो भी यहाँ आया है वह मेरा जन्मदिन मनाने आया है, या शायद फैल रही अफवाहों के कारण मैं उन अफवाहों के बारे में बात करूंगी। मन में सोचता है, तो यही उसका लक्ष्य है। ठीक है साइरिन, साफ साफ कहो जो भी ये अफवाहें हैं वो गलत है और हमारे रिश्ते में कुछ भी गलती नहीं है। इस मन में सोचता है, क्या वह इनकार करना चाहती है? साइरिन अपनी उंगली से अंगूठी निकालते हुए बोलती है, विस्काउंट कैलियन और मैं, हम तलाक की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पहले से इसका कारण पता होना चाहिए। वह सारी अफवाहें सच है। सारे शांत खड़े होते हैं। कैलियन और लहराई दोनों ही हैरान हो जाते हैं। साइरिन बोलती है, ये सब विस्काउंट कैलियन के कारण हुआ। आज इससे शुरू हो रहा है। मैं आधिकारिक तौर पर विस्काउंट हालर के साथ अपना रिश्ता खत्म कर रही हूँ। यह बोलकर वह अपनी अंगूठी को छोड़ देती है। यहीं पे मैं स्टोरी को खत्म करती हूँ। कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए जरूर बताएं। मेरा एक और चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एक बार जरूर देखिएगा।